चलिए दोस्तों, आज हम क्लास 12th के इंग्लिश के प्रोज सेक्शन के एमसीक्यू करने वाले हैं, जिस चैप्टर की नाम है ए मैरिज प्रपोजल, यानी कि जिसके राइटर से एंटोन चीखो। तो चलिए इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, द नेम ऑफ लेमोव्स डॉग इज, यानी जो लोमोव था उसके कुत्ते का क्या नाम था। तो इसके कुत्ते का नाम था गेस, आपको पता है। जबकि जो नतालिया थी, नतालिया के कुत्ते का नाम है लिप, ये आप लोग को बता दिया गया है। दूसरा का क्वेश्चन देखिए क्या है कि द पेशेंट यूज द लैंड ऑफ, यानी कि जो किसान थे उस भूमि के कितने वर्षों पहले से उपयोग करते आ रहे थे। तो 40 ईयर्स, आपको बता दिया गया भी ये भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर देखिएगा कि 3 नंबर क्वेश्चन है कि आई शेल प्रूव टू यू इन कोर्ट दैट दे रिमेन शेड, मतलब कोर्ट में जाने के लिए कौन बोला था कि हम प्रूव करके बता देंगे कि वो मेरा है। ऑक्समिडोज के लिए झगड़ा हुआ था, ऑक्समिडोज के लिए आप लोग की पता है। तो जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा आपका सी, लोमो बोला था ये बात। चौथा क्वेश्चन है, ए पर्सन हु एक्वायर लैंड इन एनी वे पॉसिबल इज कैलेड, मतलब ये बात कौन बोला था कि जो आपके ऑक्समिडोज के लिए झगड़ा हो रहा था वो पॉसिबल है, मतलब ये बात कौन बोला था। तो आप लोग की पता क्या है कि इसका आंसर हो जाएगा आपका लैंड ग्रेबर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, लोमोव क्लेम्स टू हैव द मेमोरी ऑफ, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एन एलिफेंट, मतलब कि जो लोमोव है वो क्या याद करके रखता था। तो एन एलिफेंट, एक हाथी। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, बिल्कुल इसको आसानी से समझते हुए चलेंगे, हिंदी में भी बताएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है क्या कि वेन लोमोव कॉमिन चुबकोव द लेटर, यानी कि जैसे क्या कि जो लोमोव है, जो लोमोव है वो चुबकोव के घर आता है, यानी कि लोमोव जो है वो चुबकोव के घर आता है। तो चुबकोव क्या होता है, नेगलेक्ट करता है, इनकार कर देता है, स्वागत करता है या रिफ्यूज, बातों पर ध्यान नहीं देता है। तो जो लोमोव होता है ना, वो नतालिया से मैरिज करने के लिए चाहता था, यानी कि ये चुबकोव के पड़ोसी है, आप लोग को पता है ये चुबकोव के पड़ोसी है लोमोव। तो लोमोव जैसे ही चुबकोव के घर जाता है तो जो चुबकोव क्या करते हैं वो वेलकम करता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर, नतालिया इज, नतालिया क्या है, आपको पता है नतालिया इज, नतालिया क्या है, एक श्रीव श्रीव मतलब कि धूर्त है, इंसेंस बिना दिमाग वाला है, पीसेस लविंग मतलब कि एक शांति प्रिय है। तो आपको पता है एक शांति प्रिय लड़की है नतालिया। 8 नंबर क्वेश्चन है, लोमोव प्रपोजेड नतालिया, यानी कि जो लोमोव है वह प्रपोजेड नतालिया, मतलब कि नतालिया से क्या करना चाहता था, शादी करना चाहता था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, हो जाएगा नॉन ऑफ दीज। 9 नंबर क्वेश्चन है, टू कम बैक टू नतालिया लोमोव, यानी कि टू कम बैक टू नतालिया लोमोव, तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेड, यानी कि नतालिया भी क्या करती थी, वो लोमोव को एक्सेप्ट कर ली थी। अगला क्वेश्चन है क्या 10 नंबर, एंटोन चीखो वाज बर्न इन, एंटोन चीखो के बर्न कब हुआ था, मतलब जन्म कब हुआ था। तो 1860 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की, एंटोन चीखो डेड इन, एंटोन चीखो का मृत्यु कब हुआ था। तो 1904 में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, एंटोन चीखो वाज, एंटोन चीखो वाज, एंटोन चीखो कहाँ का रहने वाले हैं। तो ये रसिया का रहने वाले, एक रसियन है। लोमोव वांटेड, लोमोव क्या चाहता था, मेरी नतालिया, मतलब नतालिया से शादी करना चाहता था। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या, टू नो लोमोव्स डिजायर मिस्टर चुबकोव बिकम, मतलब लोमोव जो है वह जैसे ही चुबकोव के घर जा गया तो चुबकोव क्या हुआ, क्या हैप्पी हुआ, एंग्री हुआ, सैड हुआ। तो वो हैप्पी हो गया, खुश हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए मैरिज प्रपोजल इज रिटन बाय, ए मैरिज प्रपोजल रिटन बाय, मैरिज प्रपोजल के लेखक कौन है, राइटर्स कौन है। तो एंटोन चीखो, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 16 नंबर, एंटोन चीखो वाज रिटन द लेसन, एंटोन चीखो कौन से चैप्टर लिखे हुए हैं। तो ए मैरिज प्रपोजल। अगला क्वेश्चन 17 नंबर है कि लोमोव वाज द
डैश डैश ऑफ चुबुकोव, यानी यहाँ पर क्या हो जाए, कहने के मतलब कि जो लोमोव है वो चुबुकोव के क्या था, मतलब कि पड़ोसी था या फिर इनेमी दुश्मन था, दोस्त था, ब्रोदर था, तो नेवर था, मतलब कि पड़ोसी था। अगला क्वेश्चन 18 नंबर कि डैश डैश इज द डॉटर ऑफ चुबुकोव, मतलब कि चुबुकोव की बेटी कौन थी, तो नतालिया थी। अगला क्वेश्चन नतालिया इज डॉग इज नेम्ड, नतालिया के कुत्ते का क्या नाम था, तो लिप था। लोमोव इज ईयर्स ओल्ड, लोमोव कितने वर्ष का था, तो आपको पता है कितने वर्ष का था लोमोव, तो ये था आपके 35 वर्ष के, लोमोव जो था वो 35 वर्ष का था। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, लोमोव इज ए नेबर ऑफ, लोमोव के पड़ोसी कौन है, तो चुबुकोव है। 22 नंबर क्वेश्चन है, लोमोव हैज कम टू आस्क फॉर डॉटर हैंड इन मैरिज, यानी कि लोमोव जो है शादी के लिए हाथ किसे मांगना चाहता था, किसे, मतलब किसे शादी वो करना चाहता था, तो आपको पता क्या है कि जो लोमोव है वो शादी करना चाहता था नतालिया से। अगला क्वेश्चन है, ए मैरिज प्रपोजल इज डैश डैश एक्ट प्ले, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1 एक्ट प्ले। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर कि से डेट द हैविंग ए हार्ट फेलियर, हार्ट फेलियर जो था वो किसका बीमारी था, तो लोमोव की ये हार्ट फेलियर, दिल के धड़कन की बीमारी जो था वो लोमोव के था। क्या बोल रहा था नतालिया से कि अब हमसे और नहीं क्या बोलते नहीं सुना जाएगा, और वहीं से जैसे ही कि ऑक्सीमिडोज के लेकर झगड़ा होता है तो वहां से तुरंत वो भाग जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि लोमोव से डॉग हैज टू डिफेक्ट, लोमोव के कुत्ते में दो दोष था, डिफेक्ट का मतलब होता है दोष, मतलब गलती, तो लोमोव के कुत्ते में दो दोष था। पहला तो वो बहुत ओल्ड था, एंड हिज डैश डैश टू शॉर्ट, पहला तो वो बहुत पुराना था, बूढ़ा था, और अगला था कि उसके जो माउथ थे जिसको मोजल बोलते हैं वो बहुत शॉर्ट था, छोटा था। अगला क्वेश्चन है 26, लोमोव से डेट ही विल प्रूव इन द कोर्ट डेट द डैश डैश, यहाँ पर भरना है मिडोज, तो क्या हो जाएगा ऑक्सीमिडोज। आपको पता है लोमोव बोलता है कि हम कोर्ट में भी हम प्रूव करके बता सकते हैं कि जो ऑक्सीमिडोज है ना वो हमारा है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, देखिएगा कि लोमोव्स इज ए मैन ऑफ डैश डैश ट्रीटमेंट टेम्परमेंट, कहने की मतलब क्या है कि 27 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, मतलब वो कैसा था वो, मतलब पेशे से क्या था, तो पेशे से वो रेशियल था, मतलब कि नशीले टाइप के व्यक्ति। अगला क्वेश्चन है क्या कि एंटोन चेखोव बिगन हिज कैरियर बाय रिटन, यानी कि एंटोन चेखोव जो लिखे हुए एक मैरिज प्रपोजल वो कहाँ से लिया गया है, तो कॉमिक स्केच है, हास्य बोल सकते हैं एक प्रकार से, स्केच के मतलब हो सकता है रेखा, तो मतलब एक प्रकार का हास्य, ये भी क्या है कि कॉमेडी है, क्या है कॉमेडी है, ड्रामा है। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर कि नतालिया एंड डैश डैश आर क्वारलिंग फॉर ऑक्सीमिडोज, नतालिया और लोमोव आपस में झगड़ रहे थे ऑक्सीमिडोज को लेकर। 30 नंबर क्वेश्चन है द ऑनरशिप ऑफ इज डिस्प्यूटेड, मतलब क्या कि किस लिए, मतलब ऑनरशिप के लिए झगड़ा हुआ था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको पता है ऑक्सीमिडोज के लिए झगड़ा हुआ था। इस तरीके से आपको बिल्कुल याद कर लेना है, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से इस चैप्टर में से आपके बिहार बोर्ड में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ए मैरिज प्रपोजल से। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।